नमस्कार, आवाम की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, ये तमाम जरूरतें आम इंसान की होती हैं और इन जरूरतों को, इन सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार कई योजनाएं भी चलाती है। लेकिन जब जिम्मेदार ही इन योजनाओं को पलीता लगाएं तो आखिर क्या किया जाए? जनहित से जुड़े ऐसे ही मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और पूछेंगे जिम्मेदारों से सवाल। तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में बेबस जरूरतमंद मजदूरों को भले ही काम ना मिल रहा हो, लेकिन खाते पीते घर के सक्षम लोगों को जरूर इसका फायदा मिल रहा है। इसकी एक वानगी सिरोंज की ग्राम पंचायत घुटवा में देखने को मिली है, जहां रोजगार सचिव ने अपने पूरे परिवार को ही मजदूर बताकर मनरेगा की राशि हड़प ली। भ्रष्टाचार का ये पूरा खेल दबंग सरपंच गुड्डी बाई, रोजगार सचिव अभिनंदन और पंचायत सचिव की मिलीभगत से खेला गया। इन सभी ने मिलकर फर्जी मास्टर रोल तैयार किया और मजदूरी निकाल ली। प्रदेश के मुख्यमंत्री मजदूरों को मनरेगा के जरिए रोजगार देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की पंचायत में रोजगार देने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। रोजगार सचिव ने अपनी पत्नी रजूबाई धाकड़ को मजदूर बताकर राशि निकाल ली, तो वहीं रोजगार सचिव ने इसी तरह अपने परिवार के करीब 1 दर्जन लोगों को मजदूर बताकर मनरेगा में भ्रष्टाचार किया है। हद तो तब हो गई जब जिस व्यक्ति को मजदूर बनाया गया था उसे ही सप्लायर बना दिया गया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि जब वो शिकायत करने जाते हैं तो उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जाती है। हमारी टीम जब गांव पहुंची तो पता चला कि नियम अनुसार ग्राम पंचायत में कोई भी काम नहीं हुआ है। सरपंच के पति तो विधायक से भी नहीं डरते, अक्सर वो अपने बयानों में विधायक को ही खरी खोटी सुनाते नजर आते हैं। पंचायत में इनने भारी भ्रष्टाचार कर रखा है। जैसे सीसी रोड है वो भी धरातल से ही गायब है ही नहीं है और पैसे निकाल लिए हैं इन्होंने। 3 खेल मैदान है, घुटुआ, कंदराखेरी, पचमढ़ी, तीनों जगह एक ही जगह खेल मैदान नहीं है, उनकी भी राशि निकाल ली गई है। ऐसी नाली अधूरी डरी है, कई सीसी रोड अधूरे डरे हैं और उनकी राशि पूरी निकल चुकी है। तो सहायक रोजगार जो भी काम करता है वो बगैर रिश्वत के नहीं करता, रिश्वतबाजी करता है। अच्छा, एक चीज और गिराई से रिश्वत लेके ही काम किया जाता है उसका। अभिनंदन के पिताजी का मिस्टर चल रहा है कमल सिंह धाकड़ के नाम से जी, उसके ताऊ जी का मिस्टर चल रहा है मोहन रामचंद जी, नहीं, मोहन अकेले मोहन के नाम से है, मोहन सिंह नहीं है उसमें। जी, जी। अच्छा, उसके ताऊ जी के लड़के का नाती को वो उनके घर में 10-20 मिस्टर चल रहे हैं, कम से कम 20 मिस्टर है उसी उसके घर। पूरो का खुदवा के जाके लाओ अभिनंदन के लग तुम जानो तुम्हारे पैसा से बंधवाओ कोई। अच्छा अच्छा। हमारे पास पैसे नहीं है कि तेल बंधवा लो बाद में मिलेगा तुम्हें पैसे। ग्राम पंचायत घुटुआ में वहाँ के रोजगार सहायक के द्वारा अपनी पत्नी को मजदूर बनाकर उसकी मजदूरी के रूप में पैसा निकाला है पंचायत खाते से और ख़ुद के परिवार के अन्य लोगों को उसमें सप्लायर के रूप में, जबकि उनकी कोई दुकान नहीं है, इस तरह के बिल वाउचर उनके द्वारा लगाए गए हैं। तो आपके माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली है, तो निश्चित रूप से मैं ये चाहता हूँ कि इस मामले में प्रभावी कार्रवाई हो। मैं सीओ जनपद और सीओ जिला पंचायत महोदय से भी इस विषय में उनको पत्र लिखूँगा और पंचायत सचिव और सहायक सचिव और सरपंच के द्वारा जो मिली भगत इसमें की गई है और जो गड़बड़ी उनके द्वारा हुई है उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। पंचायत में जो भी चीज़ें सप्लाई हो रही हैं, मुरम है, गिट्टी है, ईंटें हैं, वो अपने घर परिवार के लोगों से फर्जी बिल लगवाए जा रहे हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है और सिरोंज जनपद पंचायत के सीईओ को इन पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनकी भी मिली भगत है और इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। नहीं, फर्जी भुगतान तो किया ही नहीं जा सकता और अगर ऐसा पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई करने का प्रोविजन है और वो होगी भी। जनप्रतिनिधि भी, कर्मचारी, सेक्रेटरी, रोजगार सहायक की मिली भगत से ऐसी शिकायत सामने आ रही है, इन पर कार्रवाई कराएंगे। तो आप देखिए, मनरेगा योजना गरीबों को मजदूरी, गरीबों को रोजगार देने के लिए चलाई जा रही है, लेकिन इस योजना में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस योजना में भी कहीं ना कहीं आप ही समझिए कि नीचे जो बैठे हुए हैं सरपंच सचिव, वो दीमक की तरह इन योजनाओं को खाए जा रहे हैं और उसका फायदा गरीबों को तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इस पूरे मामले को विस्तार से हम समझेंगे। संवाददाता प्रदीप प्रजापति हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रदीप, एक बार फिर से पूरा मामला विस्तार से समझाइए कि आखिर कैसे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है, कैसे इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाता है, और ये भी बताइए कि जब आप इस ग्राम पंचायत पे पहुंचे तो क्या कुछ कारनामों की पोल खुली सरपंच सचिव की? जया जी, ये विदिशा जिले के सिरोंज तहसील का मामला है, ग्राम पंचायत घुटुआ का। जी, घुटुआ का। तो वहाँ पे ये जो सेक्रेटरी और जो अभिनंदन रोजगार सचिव है,
इन लोगों की बहुत मतलब भ्रष्टाचार चल रहा है। और प्रधानमंत्री अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मजदूरों के इसमें बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, जिसमें एक योजना है नरेगा, जो कोरोना के टाइम पे मजदूरों के लिए लाभान्वित हो रही है। मगर यहाँ के जो सेक्रेटरी और सचिव और सरपंच हैं, ये लोग जो है ना उसको पलीता लगा रहे हैं। ग्राम पंचायत में घुटुआ में 3 खेल मैदान थे, जो जमीनी स्तर पे एक भी नहीं देखने मिल रहा है। और दूसरी चीज, कपिल धारा के तहत जो कुएं खोदे जाते हैं, वो कुएं जो है ना जेसीबी मशीनों द्वारा खोद रहे हैं, मशीनों द्वारा खोद, उनका भी जो है ना भुगतान नहीं हो रहा मजदूरों का। जी। तीसरी चीज है कि वो रोजगार सचिव है अभिनंदन धाकड़, उनकी पत्नी को मजदूर बनाया गया है, जिससे मजदूर का भुगतान किया गया है। उसके पिताजी कमल सिंह वो भी इसमें मजदूर बने हैं। मजदूर के साथ साथ उनको पहले मजदूर बनाया गया, उसके बाद उन्हीं को सप्लायर बना दिया गया, उनके नाम से लाखों रुपए का भुगतान हो रहा है। देवकी नंदन पिता कमल सिंह, ये भी उनके चाचा वगैरह हैं। रोजगार सचिव की भाभी है निर्मला देवी, रोजगार सचिव के चाचा मोहन पिता रामचंद्र, रोजगार सचिव के पापा कमल सिंह, जिनको पहले मजदूर बनाया जाता है जी, फिर उसके बाद उनको सप्लायर बना दिया जाता है। ये जो है ना बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और इसमें सारे जो है ना छोटे से लेके बड़े जो कर्मचारी हैं, जिनकी देखरेख में ये सारा खेल चल रहा है, वो इस ओर ध्यान ही नहीं देते। अच्छा प्रदीप कुमार, ये बताइए कि लगभग बड़ी संख्या है, क्योंकि सरपंच सचिव, रोजगार सचिव, सभी के रिश्तेदार इसमें जुड़े हुए हैं, जो मजदूर नहीं है लेकिन मनरेगा की राशि हड़पी जा रही है। अभी तक कितने रुपयों का भ्रष्टाचार इस ग्राम पंचायत में हो चुका है मनरेगा के नाम पर? अभी प्रदीप, आवाज आ रही है आपको? हो सकता है। प्रदीप, एक बार फिर से बताइए, कितनी राशि का भ्रष्टाचार हुआ है? 15 लाख रुपए। 15 लाख अभी तक। और ये खेल पूरा कब से चल रहा है, कितना समय हो चुका है? ये तो तकरीबन जो है ना अभी अपनी नजर में आया, कम से 5 साल तो होने वाले ही है इसको। जी, अब 5 साल होने वाले हैं। और अपन को अभी जो 2 महीने में इसमें अपन ने पूरी तैयारी करके पूरे सबूत के साथ अपन को इसको प्रमुखता से उठाया था। इसमें सब कुछ इसमें अपन ने बताया गया है। 5 साल से पूरा खेल चल रहा है, लेकिन अनादि टीवी की टीम लगातार निगरानी रखे हुए थी और लगातार कोशिश की जा रही थी कि हर एक जानकारी मिले, जिसके बाद दर्शकों तक इस मुद्दे को उठाया जाए, पहुंचाया जाए। और अब देखिए इतना बड़ा भ्रष्टाचार जिसका खुलासा हुआ है। प्रदीप, जो शिकायतकर्ता हैं मोहर सिंह धाकड़, वीरेंद्र सिंह, इन्हें कैसे इस पूरे भ्रष्टाचार की जानकारी लगी और उसके बाद शिकायतें इन्होंने किस किस से की? अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, अगर 5 साल से पूरा खेल चल रहा है भ्रष्टाचार का? तो ये सिरोंज जनपद से लेके विदिशा जिले तक सीओ, जनपद सीओ, जिला सीओ, कलेक्टर तक ये शिकायत कर चुके हैं। और अभी तक कोई भी जो है ना कोई कार्रवाई नहीं हुई इनसे। प्रदीप जी, आखिर कारण क्या है कि कार्रवाई नहीं की जा रही है? इतना गंभीर मुद्दा है, मजदूरों की राशि के नाम पर खुद जो सक्षम हैं, जो बिल्डिंग ताने हुए बैठे हैं, वो लोग पैसा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ मजदूरों की जगह जेसीबी से काम यहाँ ग्राम पंचायत में किया जा रहा है। इतने गंभीर मुद्दे पर भी अधिकारियों का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? हो सकता है इसमें सभी लोगों का हिस्सा हो। हिस्सा है, तभी तो ये लोग कार्रवाई नहीं करते। अपन विद सबूत से जिला सीओ के पास पूरी फाइल कंप्लीट करके पहुंचा दी जाती है, इसके बाद भी कार्रवाई नहीं करना कहीं ना कहीं इन अधिकारियों पे हम प्रिंट चिन्ह खड़े करता है। हो सकता है इनका हिस्सा होता हो इनमें। ठीक है, ये तो हालांकि पता चलेगा जब हम अधिकारी से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों वो कार्रवाई नहीं कर रहे इतने गंभीर मुद्दे में। लेकिन जो मनरेगा अधिकारी हैं दिग्विजय सिंह, उनसे जब अनादि टीवी बात करती है, आपने भी उनसे बात करने की कोशिश की, तो वो तो इस पूरे करप्शन से इनकार कर रहे हैं। उनका तो कहना है कि किसी भी तरह का गोलमाल नहीं हो रहा है, लेकिन हो भी रहा है तो वो कार्रवाई करेंगे। यही कह के उसको पल्ला झाड़ लेते हैं। पूरे दस्तावेज जब दिखाने के बाद कर्मचारी कोई कार्रवाई नहीं करता तो कहीं ना कहीं संदेह का जैसे क्वेश्चन मार्क लगता है इनके ऊपर के क्यों आपको जब दस्तावेज सबूत उपलब्ध करा रहे हैं कार्रवाई क्यों नहीं करते ये। रोजगार सहायक जो अभिनंदन धाकड़ है सचिव,
उनकी पत्नी, भाई, भाभी, ताऊ सभी लोग मजदूरी कर रहे हैं। पिता कमल सिंह को पहले यहाँ मजदूर बनाया गया, उसके बाद सप्लायर बनाया गया और रेत, गिट्टी, कई सामग्री बिना बिलों के केवल पिता के नाम से ही 3 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इतना ही नहीं, जब रोजगार सचिव से ताऊ मोहन सिंह, भाई देवकी नंदन, भाभी की पत्नी निर्मला बाई, इन सबको पहले मजदूर बनाया, इनके बाद से फर्जी बिल लगाकर इनको सप्लायर बना दिया गया। ये सप्लायर कौन? सचिव के पिताजी हैं जो मजदूर बने थे, उसके बाद इन्हें सप्लायर बनाया गया। जी जी जी, रोजगार सचिव अभिनंदन धागा पिताजी हैं कमल सिंह। ठीक है, इतने बड़े स्तर पर यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है और ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा बहुत खेल चल रहा है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसके बावजूद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो आंख बंद करके बैठे हुए हैं। और हैरानी की बात यह है कि जो मनरेगा अधिकारी है दिग्विजय सिंह, उनकी नाक के नीचे पूरा खेल चल रहा है, या फिर ये समझा जाए कि उनको जानकारी है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रदीप कुमार, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक बार फिर से इस पूरे मामले को हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो ये पूरा मामला महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा से जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन के समय मजदूरों को उनके ही ग्राम पंचायत में काम मिल सके, जहां वो रह रहे हैं वहीं उनको काम उपलब्ध हो सके। इसके लिए सरकार कई स्तर पर कोशिशें कर रही है और काम उपलब्ध करवाया भी गया है। इसीलिए मनरेगा योजना भी चलाई गई ताकि मजदूरों को परेशान ना होना पड़े। लेकिन इस योजना में किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इसकी बानगी आप सिरोंज की ग्राम पंचायत घुटा में देख सकते हैं। ये वो लिस्ट है जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां ये जो सक्षम लोग हैं, पक्के मकान हैं इनके, सचिव, रोजगार सहायक, इन सभी के परिजन है, ये कोई भाभी है, कोई पिताजी है, ये वो नाम हम आपको दिखा रहे हैं। और ये इस वक्त मजदूर बने हुए हैं। केवल करप्शन को अंजाम देने के लिए, मनरेगा की राशि को हड़पने के लिए इन सचिव, सरपंच ने मिलकर इतने बड़े गोलमाल को अंजाम दिया है। और हैरानी की बात यह है कि अधिकारियों तक से शिकायत, जो शिकायत करता है मोहर सिंह धाकड़ जी, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ये तमाम लोगों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद सुनवाई अभी तक नहीं की गई। लेकिन फिर भी इनसे समझने की कोशिश करेंगे। मोहर सिंह जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहर सिंह जी, जो खेल चल रहा है इस वक्त सिरोंज की ग्राम पंचायत घुटा में, बड़े स्तर पर करप्शन किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि जिम्मेदारों से आपने शिकायतें की, लेकिन उसके बावजूद आज तक कार्रवाई ना किया जाना किस तरफ संकेत करता है? देखिए मैडम, मैं एसडीएम से लेकर जिला सीओ, कलेक्टर, सीएम हाउस 2 बार आवेदन दे चुके हैं और इनको तो 10 बार दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जांच या कोई निराकरण नहीं हुआ। जैसे कि सोख्ता गड्ढा, खेल मैदान, फार्म खोल, ऐसे कई फर्जी काम किए, उनके पैसे निकाल लिए गए और मौके पर ना कोई काम है और फर्जी मिस्टर डालना। अच्छा, ये पूरे घटनाक्रम की, इस पूरे भ्रष्टाचार की जानकारी आपको कैसे लगी थी मोहर सिंह जी, वो जरा बताइए। कैसे आपको पता लगा कि इतने बड़े स्तर पर सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक सभी मिलकर भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं? जी, मनरेगा में ऐप होता है ना, उसके जरिए देख लेते हैं फोन से। हाँ, उसके द्वारा जानकारी लगी मैडम। ठीक है, तो उसके बाद आपने सबसे पहले शिकायत किससे की और क्या सरपंच, सचिव से इस बारे में आपने बातचीत की थी? जी, बातचीत की थी ना। क्या कहा गया उनकी तरफ से? उनके तरफ से कहा, उन्होंने मेरी रिपोर्ट कर दी थी, मैंने शिकायत करी सबसे पहले जनपद सीओ और एसडीएम साहब को दिया था आवेदन। उसके बाद उन्होंने मेरी रिपोर्ट कर दी, झूठे आरोप लगा दिए, कहना वो हमसे मार पीट रहा है, डंडे लेकर घूम रहा है, ये हुआ वे हुआ। इसके बाद में हमें थाने बुलाया गया, तो उसके बाद मैंने कहा साहब ये सब झूठ है। मैंने उनका शिकायत तो किया, लेकिन ऐसी कोई बात, गाली भी नहीं बकी कभी उनको पूछा जाए। ठीक है, इसके बाद कोरोना के चलते एक बार उन्होंने 100 नंबर को बुलाकर कह दिया कि वो मार्क्स नहीं बांटने दे रहा। तो ऐसे वो करते रहते हैं, वो धमकियां भी देते हैं कि उड़वा देंगे, उसे मरवा देंगे, ये सारी बातें होती रहती हैं, पर सुनता रहता हूँ मैं। अच्छा, शिकायत आपने की है तो आप लोगों को जान से मारने की धमकी दी जाती है। अगर आप लोगों ने सरपंच, सचिव के खिलाफ अगर आप जाते हैं ग्राम पंचायत में, तो हौसले इतने बुलंद है सरपंच, सचिव के। आप देखिए, महिला सरपंच है यहाँ पर,
गुड्डी बाई, लेकिन इस तरह से हौसले इनके बुलंद हैं कि यदि इनके खिलाफ कोई शिकायत की जाए तो जान से मारने की धमकी दी जाती है। मोहर सिंह धाकड़ जी, जब आपको पुलिस थाने बुलाया गया, जो आप जिक्र कर रहे हैं अभी कि आप धमकी देने की शिकायत आपकी की गई थी, इस मामले में क्या आप पुलिस के सामने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए कि ये पूरा मामला है और सरपंच सचिव मिलकर इस तरह से भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं और इसलिए मैंने अधिकारियों से इनकी शिकायतें की है? देखिए मैडम, मैंने गुजर साहब थे एसआई छोटे थानेदार, जिसके एक स्टार होता है, उन्होंने पहले ही बता दिया था सब कुछ कि ऐसा ऐसा मामला है, इन्होंने बहुत घोटाला कर रखा है, इसलिए मैंने इनकी शिकायत की है और जांच की मांग कर रहा हूँ, इसलिए केस आरोप लगा रहे हैं मुंह पे। तो कहना ठीक है। इसके बाद में गुजर को इन्होंने क्या मालूम पैसे दिए, इनका मिलना जुलना भी है, तो इसके कारण उन्होंने भी मेरे साथ मारपीट की। अच्छा, जो है कि मुझे डराया धमकाया, कहना उनके हाथ जोड़ पैर पर उनसे समझौता कर, नहीं तो जेल चला जाएगा। मैंने कहा ठीक है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से आपने अब तक शिकायत क्यों नहीं की गई आपकी तरफ से, यदि इतना परेशान किया जा रहा है आपको? तो जी मैंने शिकायत की है, मेरे पास पावती रखी है, मैंने एसपी कलेक्टर को ये आवेदन दिए, उन्होंने आज तक कार्रवाई नहीं की है इसके बारे में। मोहर सिंह जी, आपके तरफ से शिकायत की गई और सरपंच सचिव के हौसले इतने बुलंद हैं कि आप लोगों को धमकी दी जाती है, ग्रामीणों को भी तो इस बात की जानकारी होगी, या जो मजदूर हैं जिनकी राशि को हड़पा गया है, मनरेगा के नाम पर जिन मजदूरों ने काम किया है उन्हें भी पैसा नहीं दिया गया, तो ये सभी मजदूर एक साथ होकर, आप सभी ग्रामीण एकजुट होकर शिकायतें नहीं की इनकी? नहीं मैडम, सभी साथ हैं, उनको मैंने 50-50, 100 लोगों के दस्तखत करा के आवेदन दिए। मैं अकेले का आवेदन नहीं दिया कि मेरे खुद के नाम से दिया हो, मैंने पूरे पंचायतवासी समर्थन में है, लेकिन वो पावरफुल ऐसे है कि अधिकारी जो है उनके सब लेवल के हैं, जैसे जनपद सीओ है शोभित त्रिपाठी जो सिरोंज के, वो भी उनसे मिले हुए हैं, वो भी उनकी सिफारिश करते हैं, सेफ्टी करते हैं। मैंने समझ लिया उनको कई बार कहा कि देखो ऐसा नहीं हुआ और आपने पैसे ये कहाँ गए, तो कहाँ गए, चलो देखवा लेंगे, जांच करवा लेंगे, ऐसे, लेकिन अभी तक कोई मुद्दे पर और कोई जांच और कोई निराकरण नहीं कर पा। ठीक, कुल मिलाकर नीचे से लेकर ऊपर तक ही पूरा चेन बनी हुई है और उसके बाद इस करप्शन को अंजाम दिया जा रहा है। शुक्रिया आपका मोहर सिंह धाकड़ जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। शिकायतकर्ता हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन वाकई में शर्मनाक बात है कि मनरेगा योजना चलाई जा रही है ताकि मजदूरों को उनका हक मिल सके, रोजगार मिल सके, लेकिन उसके बावजूद ये जो जिम्मेदार हैं जिन्हें आपने चुना है, सरपंच, दबंग सरपंच बताई जाती हैं, ग्राम पंचायत की गुड्डी बाई, जो कि हमेशा धमकियां देती है, यदि इनके खिलाफ कोई बोलने की जरूरत करता है तो उन्हें धमकियां दी जाती है जान से मारने की। दूसरी तरफ रोजगार सचिव अभिनंदन जी, पंचायत सचिव, ये सभी मिली भगत करके इस पूरे खेल को अंजाम दे रहे हैं। अपने रिश्तेदारों का नाम मनरेगा में जुड़वा दिया, मजदूर बता दिया और उसके नाम से इन मजदूरों की राशि को हड़प लिया गया। दूसरी तरफ ग्राम पंचायत में विकास के नाम पर जीरो है, कोई विकास कार्य नहीं किया गया, केवल कागजों में दर्शा दिया गया है कि यहाँ पर विकास कार्य हुआ और उसके नाम से भी राशि को हड़प लिया गया। हैरानी की बात यह है कि शिकायतकर्ता कई जगह शिकायतें कर चुके हैं, सीएम हेल्पलाइन तक में शिकायत की जा चुकी है, जनपद सीओ से, जिला पंचायत सीओ से भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन सबकी मिली भगत सामने आ रही है। मिली भगत के आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जनपद सीओ से जब शिकायतें की गई तो उनकी तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, और दूसरी तरफ ये जो सरपंच सचिव हैं, हौसले इस कदर बुलंद हैं कि शिकायत करने पर धमकी दी जाती है, थाने में बैठा लिया जाता है। दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि थाना भी इनकी जेब में है और पुलिसकर्मियों के साथ भी मिली भगत कर ली जाती है। कई अधिकारियों से इस पूरे मामले की शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इधर विधायक महोदय को भी खरी खोटी सुनाते नजर आते हैं, जो सरपंच हैं गुड्डी बाई, उनके पति विधायक महोदय से भी नहीं डरते हैं, उनके खिलाफ भी अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आज तक इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की गई। हैरानी की बात यह है कि सरकार इतनी योजनाएं तो चला रही है, मंच से बखान कर रही है, लेकिन जिन अधिकारियों को मॉनिटरिंग के लिए रखा गया है योजनाओं के लिए, उन अधिकारियों की ही मिली भगत से पूरा खेल चल रहा है। गंगाराव जी हमारे साथ सरपंच पति फोन लाइन पर जुड़ गए। गंगाराव जी, स्वागत है आपका। गंगाराव जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आ रही। गंगाराव जी, सिरोंज की ग्राम पंचायत घुटा, यहाँ पर आपकी ही जो धर्मपत्नी है गुड्डी बाई, वो सरपंच है जी। जी। यहाँ पर सरपंच सचिव पर
और इसके साथ ही जो रोजगार सचिव है अभिनंदन जी, सब पर आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने अपने अपने रिश्तेदारों को मनरेगा योजना में मजदूर बताकर इसकी राशि का हरण किया है, हड़प ली पूरी राशि। ये तो सब झूठी बात है। सच्ची बात क्या है? नहीं तो मजदूर जो काम कर रहे हैं उनके ही खाते में पैसा जा रहा है। मजदूर जो काम कर रहे हैं उन्हें भी उसकी राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ मजदूरों के नाम पर आप लोग मशीनों का उपयोग कर रहे हैं। तीसरी तरफ आप सबने अपने अपने रिश्तेदारों को मनरेगा में मजदूर बताकर पैसों का आहरण किया है। एक ही रिश्तेदार नहीं है, कहीं को कहीं तक बता, हमें बता ही नहीं सके जी। हाँ, कोई रिश्तेदार को नहीं लग रहा था तो। अच्छा, कोई रिश्तेदार नहीं है, फिर आरोप क्यों लग रहे हैं आप लोगों पर? अरे वे तो कहा है अभिनंदन धाकड़ है ना, उनके गांव में थोड़ी बहुत चली बाजी है, इसलिए उनसे हो रही है। अच्छा, तो यानी कि आप भी लपेटे में आ गए क्या? आपकी पत्नी भी लपेटे में आ गई क्या साथ में? नहीं, अब वो पंचायत के द्वारा हिसाब से लपेट ला नहीं गया था, ऐसा कोई आरोप नहीं। आपसे क्या दुश्मनी है? आपकी पत्नी को तो इन्हीं ग्रामीणों ने चुना है ना, इन्होंने सरपंच बनाया है ना, तो फिर उन पर आप पर आरोप कैसे लगा सकते हैं जब आप लोगों ने कोई फर्जी काम नहीं किया है? और अगर फर्जी काम आपने नहीं किया है, ये जो रोजगार सचिव है अभिनंदन जी पंचायत सचिव की तरफ से की जा रही है, तो आप लोग चुपचाप बैठे क्यों हैं आंखें बंद करके? अगर गलत काम किया जा रहा है पंचायत में तो आपकी पत्नी की तरफ से एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? शिकायत की आप लोगों ने कि यहाँ गलत काम हो रहा है? मैं विदिशा फिर आओ 2-3 मिनट बिन पत्नी खुद लेके भी गया तो साथ में। अच्छा। और मुरबा तक इनने रिपोर्ट कर दी थी, वो भी कही, और हमने तो मतलब कागज भी जिला सीओ दे आए, हमने कोई फर्जी काम ही नहीं करो। गंगाराव जी, आप मुझे ये बताइए कि जो आरोप लग रहे हैं इस पर क्या कहेंगे आप? हमारे हिसाब से सर सब झूठे हैं। झूठे क्यों हैं? क्यों आरोप लगा रहे ग्रामीण? नहीं तो अपन ने किसी भी कोई सा खाता नहीं। ग्रामीण ये कह रहे हैं कि सरपंच तो दबंग है गांव की, अगर शिकायतें की जाती है तो धमकी दी जाती है उनकी तरफ से, थाने बैठा दिया जाता है ले जाकर। आज तक एक भी आदमी नहीं कह सकता है मेरी कि मैंने कोई भी थाने या कोई शिकायत करी हो। हम तो आपकी पत्नी की बात कर रहे हैं सरपंच महोदय। पत्नी मेरी घर से बाहर ही नहीं जा, मैं जो चीज कहते हैं। अच्छा, तो सरपंच क्यों बनवा दिया फिर, जब काम ही नहीं करना था गाँव में? तो नहीं तो काम में मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो काम करवा रहा हूँ खड़ा होकर। आप क्या काम करवा रहे हैं? आपके नाम पर तो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कि आप लोग मनरेगा की राशि निकाल रहे हैं। ये सब झूठी है, हमें कोई बता दे कहाँ की राशि निकाली। सभी बोल रहे हैं ना, जो शिकायत करता है, इतने गांव के ग्रामीण है, आप जाकर बात करिए ना कि आखिर क्यों आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण। आपके नाम से कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है, ग्रामीणों का कहना है। चलो मैं बात कर लेता हूँ। चलिए, आप बात ही करिएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जनता आपको जवाब भी दे दे। शुक्रिया आपका गंगाराव जी। सरपंच पति हैं और पत्नी को पीछे रखकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए इतने बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि जब भी किसी ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव से आप बात करते हैं तो एक ही जवाब दिया जाता है कि कुछ गुट है, कुछ दुश्मन है जो कि हम लोग के खिलाफ साजिश करते हैं, और उसके बाद इस तरह के बेबुनियादी आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरपंच सचिव तो छोड़ दीजिए, अधिकारी महोदय जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो तक ऐसे गंभीर मामलों में कार्रवाई नहीं करते हैं, और उसके बाद इन सरपंच सचिव के हौसले बुलंद होते जाते हैं, जिसका नतीजा आप अभी सुरोंज की ग्राम पंचायत घुटाव में देख रहे थे। इसी के साथ आवाम की आवाज में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों में आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।